नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन गहौत की। हाल ही में अमेरिका ने अपने सैनिकों का एक बहुत बड़ा दल वापस बुला लिया और साथ ही जो नेटो अलायंस वहां पे तैनात है अफगानिस्तान में, वो भी वापस लौट गए हैं। साथ ही बाइडेन प्रशासन ने ये घोषणा की है कि सितंबर तक बाकी जो सैनिक है अफगानिस्तान से उनको वापस बुला लिया जाएगा। कुछ सैनिक वहां छोड़े जाएंगे जो वहां पर डिप्लोमेट्स हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा में जो तैनात है। बाकी सारे सैनिकों की वापस हो जाएगी। और इसके साथ ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें एक जो चिंता है वो देखी जा रही है, क्योंकि इसका असर सबसे ज्यादा भारत पर पड़ेगा। जिस तरह से तालिबान एक्टिविटीज वहां पे सक्रिय थी और जो फौज अमेरिका की वहां पर तैनात थी और काफी समय से जो खुद अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी उनको काफी सहयोग मिल रहा था। अमेरिकन जो आर्मी थी, जो फौज है वहां की, वहां पर जो तैनात थी, उससे जो सहायता मिल रही थी, जिससे तालिबान की जो एक्टिविटीज है, जो टेररिज्म की एक्टिविटीज है वो सप्रेस थी, वो अब कहा जा रहा है कि खुलकर फिर से सामने आएंगी। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो सेना वापस बुलाई और क्या रीजन है इसके पीछे, तमाम बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे कि जो सैनिक वापस बुलाए अमेरिका ने, अब काफी बड़ी संख्या में सैनिक वापस लौट चले हैं और नाटो के जो अलायंस है वो भी, जो उसके सैनिक वहां पर तैनात है वो भी वापस चले गए हैं, तो इससे सबसे बड़ा असर भारत पर क्या पड़ेगा? अमेरिकन और नेटो फोर्सेस का अफगानिस्तान से निकलना हिंदुस्तान के लिए बहुत जबरदस्त खतरा उठ खड़ा होगा। टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है हिंदुस्तान के खिलाफ बढ़ जाएंगी, अलकायदा के माध्यम से, तालिबान के माध्यम से। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और एलईटी को सेफ सेंचुरीज मिल जाएंगी अफगानिस्तान में, जिसकी बदौलत नार्को टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग भी हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा पैमाने पर फैल जाएगा। फिर हिंदुस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं 6 बाहर के माध्यम से, नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और जो हमारा ट्रेड है सेंट्रल एशिया के साथ, उसमें भी काफ़ी गिरावट आ सकती है। फिर हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं अफगान गवर्नमेंट के साथ में, उसमें भी काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आ सकता है जब तालिबान सरकार वहाँ आ जाएगी। और हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया पिछले $3 बिलियन का पिछले 20 सालों में, वो भी कम्प्लीटली ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो जाएगा। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पीके सहगल सर का मानना है कि भारत पर कई तरह से इसका असर पड़ेगा। टेररिज्म एक्टिविटीज जो पाकिस्तान कर रहा है उसको एक बड़ा सहयोग अफगानिस्तान में जो ग्रुप तैनात है उससे मिलेगा, और जो अफगानिस्तान के जो खुद अपने वहां पे टेररिज्म संगठन है, जो तालिबान प्रशासन है जो इन्वॉल्व है एक्टिविटीज में, उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा, उसका मानना है कि व्यापार पर भी असर पड़ेगा। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भारत ने अफगानिस्तान में की है और इन्वेस्टमेंट पर भी आगे जाकर असर पड़ेगा इसका। तो कुल मिलाकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो शांति काफी समय से अफगानिस्तान में कायम थी, बीच बीच में कुछ घटनाएं आती थी लेकिन शांति कायम थी, और उसका बड़ा रीजन था कि वहां पे अमेरिकन फौज वहां पे तैनात थी और जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी है वहां पर, वो उसको बहुत सपोर्ट कर रही थी। साथ ही में ये माना जा रहा है कि जो संबंध है इस समय अफगानिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये फौज लौट गई है और वापस वहां पे देखा जा रहा है कि तालिबान प्रशासन वापस आएगा धीरे धीरे, जैसा कि खुद मान रहे हैं विशेषज्ञ और एक्सपर्ट्स। इस बात की चर्चा हो रही है कि अब तालिबान की वापसी वहां पर पूरी तरह से संभव है। ऐसे में जो रिश्ते हैं भारत के और अफगानिस्तान के, वो भी आने वाले समय में बिगड़ेंगे। तो ये सहगल सर का मानना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है सर कि जैसा कि घोषणा की गई है, बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि सितंबर तक सारे जो सैनिक है वापस लौट जाएंगे। क्या बड़ा रीजन आपको लगता है कि जो प्रशासन है, जो अमेरिका है, वो वापस उसने सारी फौज अपनी बुला ली अफगानिस्तान से? क्योंकि जरूरत तो अभी भी है वहां पर। तालिबान की एक्टिविटीज देखा जाए तो वहां पे एक्टिव है तालिबान ग्रुप, बीच बीच में घटनाएं सामने आती है। तो ऐसा क्या बड़ा रीजन है अमेरिका के सामने की फौज वापस बुला ली है? ट्रंप तो अमेरिकन सोल्जर्स को 1 मई तक विड्रॉ करना चाहते थे, जबकि ब्लिंकन और बाइडेन जो हैं वो 11 सितंबर तक उनको बाहर रख रहे हैं। यानी दूसरे लफ्जों में अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि वो पुल आउट कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को रीफोकस करना चाहता है चाइना के ऊपर हर प्रकार से। इस समय वो दोनों साइड में डिवाइडेड है, उसका कंप्लीट फोकस जो है चाइना के ऊपर होगा। इससे काफ़ी चाइना चिंतित है, हिंदुस्तान भी चिंतित है, कुछ एक्सटेंट पर ईरान और रशिया भी चिंतित है।
इसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान की आर्मी को, क्योंकि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो चाहिए वो मिल सकता है। लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अफगानिस्तान में सिविल वॉर हो सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर फर्स्ट अफगान वॉर के बाद में कई मिलियन रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आ गए थे। उतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के पास दोबारा रिफ्यूजीज आ सकते हैं और पाकिस्तान की जो फ्लेलिंग इकोनॉमी है उसको संभाल नहीं पाएगी। तो अमेरिका चाइना पर कंसंट्रेट करना चाहता है और इसमें ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चाइना जो है सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की हर संभव कोशिश है कि चाइना की इस कोशिश को नाकामयाब किया जाए और इसके लिए उसको पूरी तरह से अपना ध्यान चाइना पर केंद्रित करना। और यही कारण है कि पाकिस्तान से जो सैनिक हैं उसको वापस बुला लिया गया है। और डेफिनेटली ये चिंता का तो विषय ही है कि चाइना और अमेरिका, दो महाशक्तियां अगर आपस में भिड़ती हैं, कोल्ड वॉर उनका लंबा चलता है, तो ये चिंता का विषय भारत के लिए भी है। ये चिंता का विषय, जैसा कि सहगल सर ने बताया, ईरान के लिए भी है, रशिया के लिए भी है, क्योंकि अमेरिका अपना सारा ध्यान अब चाइना की ओर केंद्रित करना चाहता है। और साथ ही वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को हो सकता है इनिशियली इससे फायदा मिले, उसकी जो ISI है वो अपना जो अफगानिस्तान के जो ग्रुप है, जो टेररिस्ट ग्रुप है और तालिबान जो है वहां का, उसके साथ मिलकर भारत के अगेंस्ट कई सारे षड्यंत्र रच सकता है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान को ये जो अफगानिस्तान में अगर तालिबान रूल लौटता है तो पाकिस्तान के लिए भी भारी पड़ेगा, क्योंकि जब किसी देश में इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स जो हैं वहां से निकलते हैं। और पाकिस्तान क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है अफगानिस्तान से, तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में लाखों की संख्या में अफगानी जो है पाकिस्तान की तरफ कूच करें अगर उनके देश में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, गृह युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में ये एक खतरे की घंटी होगा। तो कुल मिलाकर जो निर्णय है अमेरिका का, उससे फर्क तो पड़ेगा ही, भारत को भी फर्क पड़ेगा और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी डिस्टर्ब होगी और साथ साथ आने वाले समय में पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है न्यूज नशा के जरिए आप तक तमाम अपडेट जानकारी दी जाए, चाहे वो डिफेंस का मसला हो, सुरक्षा को, हेल्थ का हो। इसके लिए हम एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं और बहुत ही सीधे और बेबाक तरीके से आपके सामने उनकी राय रखते हैं। तो उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता रहा होगा, तो आप इसलिए बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।